उस जैसे उस बंदे ने मेरी लड़की का गला काट के इतनी बेरहमी से मेरी बच्ची को मारा, मुझे वैसे ही उसको गोली मारनी, उसको वहाँ पे ही बच्ची बचा के अंदर। मैं रात से अपनी बच्ची का वेट कर रही, मेरा बच्चा मुझे नजर आएगा, मेरा बच्चा नजर नहीं आ रहा। घर की इकलौती बेटी गुंजन घर की आर्थिकी बढ़ाने के लिए काम पर गई हुई थी। माँ को उम्मीद थी कि वो रोज की तरह शाम को समय से वापस घर लौट आएगी, लेकिन वो तो नहीं पहुंच सकी। उसकी मौत की सूचना उसकी माँ तक पहुंची। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित यादव। मैं गुंजन हत्याकांड की एक ऐसी छिपी हुई दास्तां लेके आपके सामने आया हूं जो शायद अभी तक आपके पास नहीं पहुंची होगी। जब उसकी माँ से बातचीत हुई तो उनकी माँ ने रो रो कर उसकी कहानी को बताया। उनके बीच कैसे रिश्ते थे, कैसा बॉन्ड था दोनों के बीच में, क्या कुछ उसने बताया, कैसी बातें होती थी, सब उस माँ ने बयां किया। ये सब बताते हुए माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े। सुनिए माँ ने क्या कहा। पैर किसके नहीं होते, ऐसे कोई जान ले लेते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इतना चाहती हूँ उस जैसे उस बंदे ने मेरी लड़की का गला काट के इतनी बेरहमी से मेरी बच्ची को मारा, मुझे वैसे ही उसको बच्ची बाजार के अंदर मुझे चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे कॉन्ट्रैक्ट जो करना है मुझे करना है, गोली मारनी है उसको वहाँ पे ही बच्ची बाजार के अंदर। आज मेरी लड़की के संग हुआ, कल सबकी लड़कियां हैं बाजार में, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित है। आज मेरा बच्चा, कल किसी को बच्चा, मेरे बच्चे ने हेल्प मांगी, किसी ने मेरे बच्चे को हेल्प नहीं दी। मेरे कलेजे से पूछो, मैं रात से अपनी बच्ची का वेट कर रही, मेरा बच्चा मुझे नजर आएगा, मेरा बच्चा नजर नहीं आ रहा। मेरी फ्रेंड ने इसने उसको बचाने की कोशिश करी, सबको बुलाया, मच्छी बाजार वाले को, कोई नहीं आया सर बचाने के लिए। ये अकेली लगी रही, इसको तेज की से धक्का मारा। हम वहाँ पे कैमरे चेक करके देख सकते हो, मेरी लड़की की सगी ये थी, इसने पूरा सपोर्ट करा, मगर उस लड़के ने तभी भी नहीं समझा मेरी लड़की को। मुझे काली इंसाफ चाहिए कि मेरी उसको काली मेन बाजार के अंदर ही जैसी सजा मेरी बच्ची को उसने दी ना, उसकी सजा वैसी उसको मिलनी चाहिए। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस। परिवार की चिंता जायज है और सवाल भी बहुत ही लाजमी है। उसे हमारे हवाले कर दिया जाए, जो सजा हमने देनी है हम उसको दे देंगे, अपने आप ही बाजार के अंदर ही सजा मिलेगी उसको। कुछ उसने बताया? हमने कभी माँ बेटी वाला रिश्ता नहीं निभाया, फ्रेंड वाला रिश्ता निभाया, कुछ भी होता था। मैं चौकी तक गई हूँ रिपोर्ट लिखवाने, बेचारा वो लड़का था, 10 लोगों के लड़का उसके फोन से फोन करता था, गुंजन मैं मार दूंगा, गुंजन मैं ऐसा हूँ, गुंजन मैं ये कर दूंगा, मैं से शादी नहीं करी। अरे मेरी बच्ची कैसे शादी कर लेगी, तो पहले तो शादीशुदा है तू, कैसे शादी कर लेगी, कोई भविष्य है? वो जो दूसरी आगे बैठा हुआ उसको नहीं देखेगा तू? इस हत्या से पहले उसने गुंजन ने आपको कुछ बताया हो परसों कि उसको फोन आ रहा है क्या? उस लड़के के घर वालों से ही फोन आया था उसके पास। वो एक रात मेरी फ्रेंड के पास रुकी थी, तो उसके बाद पता नहीं कैसे उसको फोन आया, उसने लड़की के फोन से करा। अज्जू नाम का लड़का है, मैंने उसका नंबर भी देख के आ रखी हूँ मैं, कि मारने मुड़ने की धमकी दी कि मैं तुझे मार दूंगा। बाद में उसके घर से फोन आता है, मेरे ख्याल से उसी रात को आता है, दूसरे दिन आता है कि मैं ऐसी बात है कि गुनगुन तू घर से बाहर ना निकली हो, जाएगी तो किसी के संग जाएगी हो, कि तुझे वो मारने की क्लास में है। उससे वो धमकी उसने पहले भी दी थी, मगर मैंने सीरियस में नहीं ली। ऐसे कौन किसको मार देगा सर, नहीं मार सकते। अगर चौकी वाले ने फिर भी 1-2 डंडे ऐसे मारे थे कि तू गाली कैसे दे रहा, तू कंप्लेन कैसे कर रहा है, मैं इसको मार दूंगा, कर दूंगा, ऐसे मार देगा, ऐसे कर दिया। चलो उसके घर वालों ने भी बोलते रहे, वो काम पे भी जाती रही, मैं छोड़ने जाती रही, ये कभी लेने आ रही, कभी दुकान के लड़के लेने आ रहे कि ठीक ठाक रह ले। बस मैं कल ही नहीं जा पाई उसको छोड़ने के लिए। उसने उसी ताक में मेरी बेटी का ऐसा कर दिया, उसकी उंगली क्या, गला क्या, जरा सा रहम तो आता उसके अंदर, उसके बच्चे के अंदर मैंने रहम देखा कि नहीं उसका बच्चा मेरा बच्चा है। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे वो उसको दे दो। अब जो करना उसको खुद बाजार के अंदर करेंगे हम लोग। बस मुझे आप लोगों से विनती यही है, उसे हमारे हवाले कर दीजिए बस, तभी मेरी बेटी को आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं तो मुझे नहीं नजर आ रही मेरी बच्ची, कितनी बात कर रही मेरे से, नहीं बात कर रही मेरी बच्ची। देखिए किस तरीके से माँ की स्थिति बहुत ही बदहवास है और पूरा परिवार परेशान है। कल से जब से ये घटनाक्रम हुआ है सुबह 10 बजे से लेकर अब तक
कल जब ये घटनाक्रम हुआ तो बाजार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी गुंजन को बचाने के लिए आगे नहीं आया। कुछ भी कह सकते हैं, लोग बड़ी संख्या में जो आंखें थी वहाँ पे बस उस हत्याकांड को देखती रही। हमारे साथ मौजूद हैं जो गुंजन की दोस्त भी हैं। आपने आने की हिम्मत की और उसको बचाने का प्रयास किया। दुखदपूर्ण रहा कि वो नहीं बच सकी। अपना नाम बताइए। आपका नाम? पायल। तो पायल बताइए कि क्या कुछ आपने देखा इंसिडेंट, कितनी देर का इंसिडेंट था, कैसे आपने जब देखा कि वो हमला कर रहा है और आप कितनी देर में वहाँ पे पहुंचे? लगभग 11:15 बजे मैंने रोज गाड़ी लगाती हूँ घर पे आके, घर के बाहर ही। तो मैं नाश्ता कर रही थी तो वो रोज अंदर मिलने भी आती है। तो गेट के बाहर खड़ी होकर बोल रही थी, दीदी मैं जा रही हूँ। तो मैंने बोला अंदर आ जा। अकेली नहीं, मैं लेट हो गई हूँ, मैं बाद में आऊंगी। तो जैसे ही वो 2 सेकंड बाद ही उसकी आवाज आने लगी। मैं सोची कोई कुत्ता वगैरह पीछे पड़ गया, ये माइंड में तो था ही नहीं कि कोई से मार देगा। अच्छा। तो मैं गई, फिर भाग के मैंने देखा उसे। तो वो ना हाथ में वो बैठ के ना उसके मारे जा रहा, ऐसे मारे जा रहा है। तो मैं सोचू घूसे से मारा। तो मैंने जाके उसे धक्का दिया ना, तो वो जैसे ही धक्का देके वो तुरंत ना मेरे पे ऐसे इसने वो चलाई जो उसके हाथ में थी, तो भी नहीं छोड़ पाया। तो मैंने लोगों को बोला कि इसे बचा लो बचा लो। कोई हेल्प, किसी की कोई हेल्प वगैरह कुछ ही नहीं हुआ। लोग कितने लोग रहेंगे वहाँ पे? कम से कम थे 30-40 तो थे। 30-40 लोग थे। आपने उनको बुलाया भी कि बचा बुलाया है, हाथ भी जोड़े कि आपके आगे हाथ जोड़ती, आगे से बचा लो बच्ची को। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, कोई नहीं आया आगे। बहुत ही निराशापूर्ण है कि जो है लोग आपको बुलाने के बावजूद भी नहीं आए। जी। कितनी देर तक ये सब चला ये सिलसिला जो है? ये 5-6-7 मिनट में हो गए ये सब आपको तो चीजें। चोट नहीं लगी? नहीं, मेरे तो कोई चोट नहीं लगी है सब। अच्छा। बस वो हैप्पी मुझ पे हो रहा था, मैं साइड हो गई थी फिर, अच्छा। क्योंकि कोई आया ही नहीं। एक बार अगर वो 2 भी आते, 3 भी आते, कितनों में हैवी हो जाता वो। बिल्कुल। 10 पे हो जाता, 40 पे तो नहीं होता, 20 पे तो ना होता वो। अगर पीछे से कोई पकड़ भी लेता तो भी नहीं हैवी होता इतना। वो बच्ची हमारे साथ होती है। फिर भागा कैसे वो? उसको पता चल गया कि जब वो पूरा मार के ही भागो, प्यार से गया है, सबने उसे रास्ता भी दिया है जाने के लिए। अच्छा। हाँ जी। प्रीति पायल इन्होंने बताया, इन्होंने जब ये घटनाक्रम वहाँ पे हो रहा था, आरोपी जब गुंजन को मार रहा था, उसके ऊपर हमला कर रहा था, तो ये वहीं पे मौजूद थी, उससे लड़ रही थी, उसको बचाने का प्रयास कर रही थी। लिहाजा जो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, कोई भी उनमें से बचाने नहीं आया। इन्होंने गुहार भी लगाई, फिर भी कोई आगे नहीं आया। इसके बाद दुखदपूर्ण गुंजन की हत्या हो गई। गुंजन का अंतिम संस्कार किया जा चुका है और आज उनके घर पे पहुंचे थे। परिवार में कई सारे लोग हैं, उनके भाई हैं, उनकी माँ है। उनकी बस यही मांग है कि जो हत्यारोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको इंसाफ मिले। उम्मीद है कि जो परिवार की मांग है वो पूरी होगी। सरकार भी उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।